हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? और 10th क्लास इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? आज हम बात करने वाले हैं सेट सी की। हम आपको दे चुके हैं सेट ए और बी की आंसर की, और बहुत कमेंट आप कर रहे हैं सी का भी लाइए, डी का भी लाइए, तो आज सी का कर लेते हैं। और सेट ए बी सी और डी का पार्ट 1 हमने एक ही वीडियो में किया था, जिसके अंदर पार्ट ए में सेट ए का हमने पार्ट 2 भी कर दिया था। ठीक है, सेट बी का पार्ट 2 अलग से दिया। आज सेट सी का पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि सेट सी का पार्ट 1 और सेट ए का जो हमने पार्ट 1 किया, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन के सीरियल नंबर में ही जो था फ़र्क था और कोई नहीं था, इसलिए आज पार्ट 1 सी का नहीं करेंगे, सेट सी का पार्ट 2 करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेम है बिल्कुल। जो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बेलो and answer the question by choosing the most appropriate answer. तो how you best improve your English depends on where you live and particularly on whether or not। तो इस तरह से आपने ये रीड करना था। और मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये ए और बी के कॉम्प्रीहेंशन से थोड़ा सा टफ़ है ये वाला। ठीक है, सेकंड तो इसका भी इजी है। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। व्हेन कैन यू लर्न इंग्लिश फास्टर? तो फास्टर इंग्लिश आप कब लर्न कर सकते हैं? इफ़ यू हियर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ ये भी ठीक है। और मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, येस बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका। तो बताइए 41 हो गए आपके। ठीक है, तो बताइए 41 हो गए आपके। व्हाट डज़ द ऑथर रिकमेंड फॉर लर्निंग इंग्लिश? तो ऑथर ने क्या रिकमेंड किया है, आप देख पा रहे हैं कि उसने कहा था, इस पैरे के मुताबिक हमने देना, इंग्लिश शुड बी लर्न स्टेप बाय स्टेप, है ना। द होल लैंग्वेज पोर्ड ओवर एट वंस तो नहीं हो सकता, बोथ एंड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट डज़ द ऑथर रिकमेंड फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश के लिए क्या वो करता है? तो यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग विद इंटरेस्ट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग इंग्लिश। एक्सटेंसिव की जो है वो फेवर कर रहा है, वो यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है, इंटेंसिव नहीं। ठीक है, तो हाउ कैन रीडिंग हेल्प अस इन लर्निंग इंग्लिश? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बाय मेकिंग अंडरस्टैंडेबल मोर वर्ड्स और सेंटेंस पैटर्न को। तो ये बोथ ए एंड बी, यहाँ पर सी आ जाएगा, इसका सही आंसर है। और पांचवा देखिए आप, विच कम्युनिटी विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? तो विच कम्युनिटी, अगर आप इंग्लिश कम्युनिटी में रहेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव होएगी। यस, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड देख लेते हैं, आया हुआ था साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स पर था, कीप वार्निंग अस ऑफ द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ टीवी ऑन वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वाचिंग टीवी। तो ये रीड करना था आपने। और उसके बाद छठा क्वेश्चन इसमें है, विच ऑर्गन इज़ अफेक्टेड डेंजरसली बाय वाचिंग टू मच ऑफ टीवी? की वजह से क्या होता है? स्किन, नेल, आई और हेयर। आइज़ का है, सी आ जाएगा इसमें सिक्स्थ में। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम स्पेंट बाय एवरीवन ऑन टीवी व्यूइंग? तो यहाँ पर आपने देखा है, इस पैसेज में दिया है 3 to 4 आवर्स, तो सातवें का डी आ जाएगा। व्हाट आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन आवर यूथ ड्यू टू वाचिंग टू मच ऑफ टीवी? टू TW और 2 नहीं आएगा, TOO आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या देखो, ये क्वेश्चन इसका आंसर ना इन चारों में से मुझे लग नहीं रहा है कि व्हाट आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर बी अगर हम लें, हॉरर और वायलेंस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, तो व्हाट आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये फिर भी हम बी मान लेते हैं, अदरवाइज़ ये जस्टिफाई हो नहीं रहा है। इसमें आप अपने व्यू देना 8वें क्वेश्चन के बारे में सभी बच्चे, तो इसका हम बी पर 1 मार्क आपको देंगे, मैं यही कहूँगा। व्हाट आर हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय कंटिन्यूस वाचिंग? यहाँ पर है, देखो जाए, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? जॉइंट पेन होने लग जाती है, लंबे आवर्स तक आप देखेंगे एक पोस्चर में बैठ के, बैक पेन होगा आपको, मसल पेन होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस तरह से 8th में मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है क्वेश्चन में या सेंस में क्वेश्चन की। ठीक है, एंड व्हाट आर काजेज़ ऑफ डेफनेस के जो काजेज़ पूछे हैं, तो यहाँ पर हाई पिच साउंड, डांस, म्यूज़िक सुनना और फाइट्स, क्राइज। तो इस हाँ या सी आ जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी लागू होते हैं। चलते हैं ग्रामर पर, तो बता दीजिए अब तक 50 में से 50 आ रहे हैं आपके। ग्रामर में यानी 15 आया हुआ था, ए और बी की तरह बिल्कुल। यहाँ पर जो हैं सेंटेंसेस बदले हुए हैं। ठीक है, इट वाज इन जस्ट पार्ट 1 दैट ऑल जो थे क्वेश्चन सेम थे, बस सीरियल नंबर में फ़र्क था। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस पूछे हैं, इस पर हमने वीडियो भेजे थे आपको। ही ऑलवेज वर्ड आ गया, ये क्लू है आपके लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहने वाला है। जहाँ ऑलवेज आ जाए, यूजली आ जाए, जनरली आ जाए, तो उससे पता लग जाता है। तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, एंड सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, 3rd पर्सन सिंगुलर है, तो एस लगेगा। तो यहाँ पर 20 सही आ जाएगा इसका।
12 देख लेते हैं। आई सोल्व 2 क्वेश्चन सो फार। अब सो फार ये क्लू है आपके लिए कि अब तक मैं 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ। मैं तो 11 कर चुका हूँ ना, तो यहाँ पर चुका हूँ, चुका है कहाँ होता है, ठीक है। तो ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर सी आ जाएगा इसका। द बेल डैश गो बिफोर आई रीच। अब बिफोर आई रीच द स्कूल है, यहाँ पर एक कंडीशन है, तो उससे पहले क्या हो चुका था, बेल बज चुकी थी, चुका था, चुके थे, पास्ट परफेक्ट आ गया जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। नरेशन देखिए, ही सैड मोहन राइट्स ए लेटर, बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो ही सैड दैट आ जाएगा। टोल्ड क्यों आएगा, टोल्ड पे काटा लग गया, ठीक है। ही सैड दैट मोहन रोट ए लेटर, तो यहाँ पर ही सैड दैट मोहन रोट ए लेटर। ही आस्क्ड गलत है, ही आस्क्ड फिर से गलत है, टोल्ड नहीं, सैड आ जाएगा, तो बी यहाँ सुटेबल है, ठीक है। माधुरी सेड टू मी आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे, तो माधुरी ने मुझे बताया, टोल्ड मी, आस्क नहीं आएगा, बी ख़त्म, ठीक है, और सेड भी नहीं आएगा, सी ख़त्म। सेकंड वर्ड से ही 2 उड़ गए। ए और डी की बात है अब। माधुरी टोल्ड मी, दोनों में माधुरी टोल्ड मी, दैट आई क्यों लगाया डी ने, सी आएगा यहाँ पर, शी आएगा, क्यों, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज़ माधुरी इज अ गर्ल, गर्ल के लिए सी आ जाएगा, शी आ जाएगा। दैट शी कुड नॉट, कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदल जाएगा, ठीक है। रूल ऑफ टेंस, रूल ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, तो ये सब अलग अलग होते हैं। अब देखो टुडे, टुडे किस में बदल जाता है, ये एडवर्ब के रूल आ गए, दैट डे में बदल जाता है, तो ए इज सुटेबल हियर, राइट। A is most appropriate here. He said to me, where are you going? तो he asked me, asked कहाँ है, asked है C और D में, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो where का where उतरेगा, if नहीं आएगा, no if नहीं आएगा, D रॉन्ग हो गया, क्योंकि WH से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पर where का where नीचे उतरेगा जो कि C में उतर रहा है, तो ये ठीक है। fill the blank with appropriate articles where necessary, तो dash old man had 7 sons, द ओल्ड मैन हैड 7 सन्स, वो बूढ़ा उसके जिसके 7 बच्चे थे। वट अ लवली कलर, ए आ जाएगा इसके अंदर, और डैश रिच शुड हैव द पुअर, द रिच, द आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर द ब्लैंक सुटेबल मॉडल्स है, एक्सीडेंट मे हैपन, कैन हैपन टू एनी वन, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनी वन आ जाएगा, कैन आ जाएगा इसमें, ठीक है, बी आ जाएगा इसके अंदर। और देखिए आप इसमें 21वां देख लेते हैं। एवरीवन मस्ट ग्रो ओल्ड एंड पैरिश, डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, यहाँ पर ब्लेसिंग है, एक तरह से विश है। पुट द वर्ब इन ब्रैकेट, जीरंड आ रहे हैं। शी हॉप्स टू पास, आई लेट हिम रीड द बुक, लेट के साथ टू नहीं आता है, ठीक है, आई लेट हिम रीड द बुक, ठीक है। तो ये वर्ब होती हैं कुछ जिनके साथ टू आता है और जिनके साथ नहीं आता है, पूरी लिस्ट होती है, ये बताएंगे आपको, नया वीडियो लेकर आएंगे जीरंड पर। इट इज़ नो यूज डैश क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राइंग आ जाएगा इसमें, ठीक है, जीरंड आ जाएगा। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ही इज़ काइंड ब्रेव जेंटल एंड हैंडसम, 4 वर्ड इनको अलग करने के लिए कोमा और पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा सब में है, चारों में हो सकते हैं। इज़ काइंड तक ठीक है। अब काइंड के बाद ब्रेव, काइंड, जेंटल, तीनों ये एडजेक्टिव है, इनको अलग करने के लिए कोमा देखो, पहले में है, चौथे में है, बी और सी हट गए हैं, ठीक है। ए और डी का मुकाबला है अब, काइंड, ब्रेव और जेंटल, ब्रेव और जेंटल के बाद कोमा चाहिए जो ए में नहीं है, तो यहाँ से ए भी हट गया, तो रह गया मैदान में डी, जेंटल एंड हैंडसम, तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ काइंड, ब्रेव, जेंटल एंड हैंडसम, डी आ जाएगा। मदन ए लैंडलॉर्ड इज़ वेरी फेमस, अब देखो मदन और ए लैंडलॉर्ड क्या है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हैं कोमा से, तो ए लैंडलॉर्ड को सेपरेट किया जाएगा, कहाँ हो रहा है, मदन इज़ वेरी फेमस, मदन ए लैंडलॉर्ड इज़ वेरी फेमस, तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है मदन के बारे में आ गई है। काम जिसके बिना चल सकता था, सेंसिबल सेंटेंस रहता अगर ये हट भी जाए, तो मदन इज़ वेरी फेमस, ठीक है। अब मदन ए लैंडलॉर्ड, तो दोनों कोमा से अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मदन, कहाँ पर है ये, सी 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 आ जाएगा। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हुर्रा हुर्रा, अब देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी लास्ट में है, तो ये तो उड़ गए, और भी बात रह गई सी और डी की। हुर्रा एक्सक्लेमेटरी, वी हैव वन द मैच, मैच का एम बड़ा क्यों है भाई, ठीक है, तो सी भी हट गया, मैदान में रह गया डी, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पैसेजेस आ गए हैं,
पैसेजेस में रीड द पैसेज, और कोई 2 करने हैं 3 में से। देयर वर 24 आवर्स एगो सिंस नो बॉडी हैड कम नियर हिम, ये आ गया उसमें से, याद आया हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आपकी फर्स्ट फ्लाइट है 10वीं करके जब 11वीं में जाओगे। तो नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, चैप्टर है ये हिज फर्स्ट फ्लाइट, बिल्कुल ठीक है। और लाइम ऑफ फ्लेहर्टी का लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये आप देख पाते हैं व्हाट 2 लेसन्स हैज़ द हिज पेरेंट्स टॉट द डे बिफोर, उन्होंने सिखाया कि हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो बी और सी दोनों ठीक है, तो यहाँ डी आ जाएगा इसका आंसर। व्हाट हैड ही वट हैड ही सीन हिज ब्रदर डू, उसने क्या देखा, उसने उसने ब्रदर को देखा कैच हिज फर्स्ट herring एंड डेवर इट। तो ये इसका सही आंसर है। 33 में देखिए वेयर हैड द होल फैमिली ही वॉकड अबाउट इन द मॉर्निंग टॉन्टिंग हिम ऑन ए बिग प्लेटो, लास्ट लाइन में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, तो ये है। सेकंड देखिए अब पैरा कर लेते हैं हम। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स, तो ये वाला था, आपने पता लग गया होगा, कोडाऊ वाला ये है, उसमें से लिया गया है। तो क्या हुआ है देखिए आप, नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, चैप्टर कुर्ग है, बिल्कुल ठीक है। और नेम द ऑथर हैं इसके, लोकेश अब्रोल, बिल्कुल ठीक है। वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल, ये डी आ जाएगा। एंड विच डेशिया प्लेंटी में क्या आता है, वहाँ पर स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी है, बोथ ए एंड बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसकी व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर विजिट करने का, बेस्ट टाइम कौन सा है, सितंबर टू मार्च है, बिल्कुल ठीक है। वल्ली वाला आया हुआ है, देखिए आप पहला क्वेश्चन, नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, चैप्टर कौन सा है वल्ली वाला, मैडम राइट द बस, डी आ जाएगा इसका। यही करके आए हैं सभी बच्चे। उसके बाद ऑथर हैं इसके वल्ली कन्नन, बिल्कुल ठीक है, सी आ जाएगा। हाउ वाज वल्ली व्यू कट ऑफ था कैनवस कर्टन की वजह से उसको दिख नहीं पा रहा था। एंड व्हाट वाज सीन बाय वल्ली बियॉन्ड द कैनल, क्या क्या उसने देखा, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड एंड डिस्टेंट माउंटेन, ब्लू स्काई, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा 42 का डी। एंड हाउ वाज द रोड, एंड रोड वाज नैरो आ जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। यस, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे हैं, पोइट्री सेक्शन से आया हुआ है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो नेम द पोम, क्या नाम है, कौन सी है, ए टाइगर इन द जू, है ना। एंड रिटन बाय, क्रिएटेड बाय लेस्ली नॉरिस, डी आ जाएगा। 46 में क्या पूछा है देख लेते हैं। वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शेडो टू हंट फॉर फूड, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ए आएगा। कई बच्चे इसको ऑल ऑफ द अबव लिख के आए हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, अपने व्यूज़ दें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने इन 4 लाइनों के बेस पे अपना आंसर देना है। आपने पोम पढ़ी है डिटेल में, वहाँ पर आप को एक्सप्लेन करते हुए कुछ भी कह सकते हो, बट यहाँ पर आपने स्टिक टू रहना होता है, जो पैसेज कह रहा है उसके मुताबिक आंसर देना है आपने। हु पास नियर द वाटर होल इज़ प्लम्प डियर, यस बिल्कुल ठीक है। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ इन नियर द वाटर होल। तो ये थे आपके 48। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताना कि आपके कितने मार्क्स सेट सी में आ रहे हैं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ले आओ वीडियो ले आओ, तो ये सेट सी का भी आपका हो गया। अब सेट डी लेकर आऊँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बने रहना हमारे साथ। 11वीं में भी आपका सब कुछ रेडी है, ये लेसन आप देख पा रहे हैं 11वीं के हम आपको पढ़ाएंगे। बेस्ट विशेस चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।